बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो कौन सी दो चीज़ें हैं जिसका सदका देने से हर आरजू पूरी हो जाती है। मोहतरम नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मोहतरम नाजरीन, आप सबको मालूम ही होगा कि सदका बलाओं को टालता है, मुसीबत और परेशानियों से निजात दिलाता है। सदका अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ बिलाशुबा अजरो सवाब का जरिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन दो चीज़ों का सदका देने से दौलत के अंबार घर में आना शुरू हो जाते हैं। आपने बस दो चीज़ों का सदका दे देना है, दौलत व रिज़्क भागता हुआ आपके पास आएगा। घर से परेशानियां, बंदिशें, बीमारियां और साथ साथ सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। दौलत ही दौलत होगी और खुशियां ही खुशियां होंगी। इस सदके को देने के लिए आपका दौलतमंद या अमीर होना शर्त नहीं है। गरीब से गरीब शख्स भी आसानी से यह सदका दे सकता है और अपनी किस्मत और तकदीर को बदल सकता है। गुजारिश यह है कि वीडियो को आखिर तक मुकम्मल जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इस्लामी तालीमात की रोशनी में 3 ऐसे सदकों के बारे में बताया जाएगा जिनमें से सिर्फ आप कोई से भी 2 सदके देना शुरू कर देंगे तो आपकी तकदीर और किस्मत ऐसे बदलेगी कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। आपकी जिंदगी और घर से गुर्बत का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। आपके घर में दौलत ही दौलत और खुशियां ही खुशियां होंगी। इसके लिए आपने बस 3 में से कोई से भी सदकों को देना शुरू कर देना है और इसके लिए आपको ना तो ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और ना ही आपका दौलतमंद होना ज़रूरी है। अगर आपके घर में कोई शख्स बीमार था या बीमारी थी तो आपके घर से बीमारियों का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा और आपके घर वाले बलाओं और मुसीबतों से दूर रहेंगे और इससे महफूज भी रहेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के हर जोड़ और हर अजू पर सदका वाजिब है। इसी तरह एक दूसरी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो आदमी भी सुबह करता है यानी सुबह का सूरज देखता है, उसके हर जोड़ पर सदका वाजिब होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि जैसे ही अगले दिन का सूरज हमें दिखाई देता है तो हमारे जिस्म में मौजूद तकरीबन 360 जोड़ पर सदका वाजिब हो जाता है। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपने ऊपर वाजिब होने वाले इस सदके को देते ही नहीं हैं। हम में से ज़्यादातर लोग तो इस सूरत में सदका देते हैं जब हम बीमार होते हैं या हम पर कोई बड़ी मुसीबत नाजिल हो जाती है, लेकिन इससे पहले तो सदका देने का ख्याल ही हमारे जहन में नहीं आता। यही वजह है कि हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें और परेशानियां, तकलीफ़ें और तंगियां आती चली जाती हैं और हमारी समझ में यह बात नहीं आ रही होती कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में मुसीबत और परेशानियां बढ़ती ही चली जा रही हैं। हम पर बलाएं नाजिल हो रही हैं, हम पर रिज़्क की तंगी नाजिल हो रही है और हम मुसलसल परेशानियों के बोझ के नीचे दबते चले जा रहे हैं। दरअसल ये सब कुछ सदका ना देने के सबब से हो रहा है। उन तीनों सदकों के बारे में जानने से पहले आप जिनमें कोई से भी 2 सदके देना शुरू कर सकते हैं। जान लीजिए कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में सदका किस किस तरीके से दिया जा सकता है और सदके के कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। इन बातों के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि सदका आखिर क्यों दिया जाता है। इस्लामी तालीमात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि आसमान से बलाएं नाजिल की जाती हैं। ये बलाएं अपने साथ मुख्तलिफ बीमारियां, मुसीबतें और परेशानियां लेकर आती हैं। कोई बला अपने साथ बीमारी लाती है तो कोई हादसा तो कोई रिज़्क की तंगी, लेकिन सदका देना हमें न सिर्फ इन बलाओं से बचाता है बल्कि गुर्बत और परेशानियों से भी बचाता है। सदके की वजह से हमारे रिज़्क और दौलत में भी इजाफा होता है और घर में बरकत होती है। इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि सिर्फ माल खर्च करके ही सदका नहीं दिया जा सकता, बल्कि अगर आप किसी को सलाम करने में भी पहल करते हैं, पानी पिलाते हैं, 2 आदमियों के दरमियान सुलह करवाते हैं, किसी को सवारी पर चढ़ने में मदद करते हैं,
किसी को अच्छी बात बता देते हैं, तो ये सब सदका करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। इसी तरह नमाज के लिए जो आप कदम बढ़ाते हैं, तो हर कदम पर सदका है। रास्ते से रुकावट और पत्थर वगैरह को हटा देना भी सदका है। दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना, किसी को दुआ देना, किसी को पढ़ाना या कोई काम सिखाना, किसी को अच्छी बात बताना, यहाँ तक कि किसी को मुस्कुरा कर देखना भी सदका है। किसी मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करना, वक्त निकालकर अपने माँ बाप के साथ गुजारना, किसी की तबीयत के बारे में दरियाफ्त करना, बीमार की इयादत करना, किसी परेशानी या आजमाइश पर सब्र करना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, किसी की गलती को माफ़ कर देना बावजूद कि आपके पास उसको सजा देने का इख्तियार मौजूद हो। यहाँ तक कि अपनी बीवी को अपने हाथों से कुछ खिलाना और मोहब्बत की बातें करना भी सदका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो इंसान सदका नहीं देता वो कभी भी आपसे आज़ादी नहीं पा सकता। जिस काम का आगाज़ भी सदका देकर किया जाता है, उस काम में बरकत और अल्लाह की रज़ा शामिल हो जाती है और सारी बलाएं दूर हो जाती हैं। मोहतरम नाजरीन, इस 7 दिनों के अंदर अंदर आपको इन सदकों के करिश्मे और करामात अपनी आंखों से नजर आ जाएंगे। जो शख्स ये सदके देता रहता है, उसकी ज़िंदगी में भी दौलत की कमी और रिज़्क की तंगी के मसले मसाइल नहीं आते। रिज़्क और दौलत उस पर बरसती रहती है। पहला सदका यह है कि किसी भी चौपाई को खाना देना या पानी डालना। चौपाई उन जानदारों को कहते हैं जिनकी 4 टांगें होती हैं, जैसे कि बिल्ली, कुत्ता, बकरी, गाय या दूसरे 4 टांगों वाले तमाम जानवर उसमें शामिल हैं। तो जो शख्स भी अपनी हैसियत और तौफीक के हिसाब से किसी भी चौपाई को खाना डालना शुरू कर देता है, शर्त यह है कि वह चौपाया उसकी अपनी मिल्कियत ना हो। आप अपनी मर्जी से किसी भी चौपाई को खाना या पानी वगैरह डाल सकते हैं। एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, में रोज़ाना काम पर जाता हूँ और सख्त मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी गुर्बत मेरा पीछा नहीं छोड़ती, मैं क्या करूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स की जानिब देखा और इरशाद फरमाया कि ए शख्स, तुम अपने रिज़्क में से अल्लाह तबारक व ताला की गरीब मखलूक को देना शुरू कर दो तो अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारी गुर्बत और मुफलिसी को ख़त्म कर देगा। ये सुनकर वह शख्स कहने लगा, मैं तो निहायत ही गरीब और मुफलिस शख्स हूँ, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारे घर में खाना होता है। वह शख्स कहने लगा, होता है या अली, मैं 2 बार खाना खाता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ए शख्स, अपने रिज़्क में से अल्लाह की गरीब मखलूक को भी दो, फिर चाहे अनाज के 2 दाने ही क्यों ना दो, लेकिन ज़रूर दो, फिर चाहे जानवरों को दो या परिंदों को दो। जब तुम अल्लाह तबारक व ताला की बेजुबान मखलूक को देना शुरू कर दोगे तो अल्लाह तुम्हारे रिज़्क से हर किस्म की परेशानियां और तंगदस्ती को ख़त्म कर देंगे और तुम्हारे घर में इतना पैसा और दौलत हो जाएगा कि उन्हें रखने के लिए घर में जगह भी कम हो जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, दूसरे किस्म का जो सदका है वह है हर जुमेरात वाले दिन किसी भूखे को खाना खिलाएं। इस्लाम के मुताबिक किसी भूखे को खाना खिलाना और किसी भूखे की भूख को मिटाना अफजल तरीन कामों में से एक काम है। इस्लामी तालीमात की रोशनी में हमें पता चलता है कि इंसान अपने जिस काम में भी आसानी चाहता हो, यानी वह चाहता हो कि मेरे इस काम में आसानी पैदा हो जाए, तमाम मुश्किल दूर हो जाए, बलाएं दूर हो जाए, तो उसे चाहिए कि दूसरों के किसी काम में आसानी पैदा करना शुरू कर दे। अल्लाह तबारक व ताला उसके काम में आसानी पैदा करना शुरू कर देंगे और उसे उस काम के मुताल्लिक हर किस्म के मसले और परेशानियां हटा ली जाएंगी। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।